ओके, द सेकेंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेकेंड यूज क्या है? इट इज द सेकेंड यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर, ठीक है, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स और टू बैटरीज, ठीक है। दो सेल हो या दो बैटरी हो, उसका ईएमएफ हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये पॉइंट, इस वायर का ये पॉइंट P है और ये पॉइंट क्या है, Q, ठीक है। इस टोटल लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग हम स्ट्रॉन्ग बैटरी रखेंगे, स्ट्रॉन्ग बैटरी रखेंगे, इतना स्ट्रॉन्ग बैटरी रखेंगे कि पूरा का पोटेंशियल डिफरेंस होगा पूरे लेंथ को कवर कर जाए, ठीक है। और उसका पोटेंशियल डिफरेंस, उसका ईएमएफ इन दोनों सेल के ईएमएफ से ज़्यादा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ईएमएफ फाइंड करना है दो सेल का या दो बैटरी का। तो जो भी एक बैटरी आएगा ना पहले, वो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हम फाइंड करेंगे, ठीक है। फाइंड करने के बाद हम यहाँ पे पहला सेल E1 लगाते हैं। E1 लगाने के बाद ये स्विच को हम पहला दो स्विच हम रखते हैं, S1 स्विच और ये क्या है, S2 स्विच। जैसे S1 को क्लोज करेंगे, यहाँ से इसको हम लोग ऑफ कर देते हैं, ठीक है। S1 को स्विच ऑन करने से क्या होगा, अब करंट क्या होगी, कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें लेंथ पता चल जाएगा, दैट विल बी कॉल्ड L1 लेंथ। वो लेंथ क्या पता चल जाएगा भाई, L1 लेंथ पता चल जाएगा। L1 लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंगली हम लोग क्या पता कर लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या कहा, V0 बाई L। ये V0 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है जो पूरे लेंथ को कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक पूरे लेंथ को कवर कर रहा है, और उसका टोटल लेंथ हमने कैपिटल L रखा है, V0 बाई L, तो E1 बाई L1, ठीक है। तो पोटेंशियल जो ये सेल हो या बैटरी हो, ठीक है, तो इसमें आपको क्लियर पता चल रहा है कि E1 इज लेसर देन V0 और E2 इज लेसर देन V0। V0 हर एक केस में ज्यादा होना चाहिए। ये V0 है क्या, V0 है EMF ऑफ दैट बैटरी और सेल विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, जिसका यूज हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस पूरे लेंथ के अलॉन्ग जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको हम लोग V0 बोलते हैं। E2 E1 हमने इस तरह से रखा हुआ है। तो जब हमने E1 को कनेक्शन लगाया गैल्वेनोमीटर में, नो डिफ्लेक्शन जब दिया, तो ये L1 लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, तो हमने लिखा V0 बाई L इंटू L1। फिर हम क्या करते हैं, अब इसको हटाते हैं, इसको कनेक्शन, इसका कनेक्शन हटा करके इसका कनेक्शन लगाएंगे, तो अब क्या होगा भाई, E2 के कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ इसका चेंज हो जाएगा, लेंथ चेंज हो जाएगा तो L2 आ जाएगा। तब हम इसको इस तरह से लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, हम रेशियो भी फाइंड कर सकते हैं। E1 बाई E2 कंपेयर कर रहे हैं, E1 बाई E2, L1 बाई L2, है ना। उसी तरह से बहुत सारे सेल्स भी आप लगा सकते हो और भी सेल्स लगा सकते हो, तो आप रेशियो भी फाइंड कर सकते हो। जैसे कि हम लिखेंगे E1 बाई E2 रेशियो E3 डॉट 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 EN, और इसका हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भाई, L1 बाई L2 जो कुछ भी है हम लोग लिख सकते हैं, है ना। L1 रेशियो L2 रेशियो L3 डॉट 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 रेशियो LN, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के EMF को कंपेयर कर सकते हैं, 3 सेल 4 सेल 5 सेल बहुत सारे का हम लोग क्या कर सकते हैं, EMF फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। सेकेंड यूज मैंने आपको बताया, टू कंपेयर EMF ऑफ टू सेल्स, ठीक है। तो लेंथ के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मान लो ये जो लेंथ है 100 सेंटीमीटर का हो, ठीक है। पहला लेंथ आया 40 सेंटीमीटर और दूसरा लेंथ आया 60 सेंटीमीटर, तो रेशियो कितना होगा भाई, 2/2। ये काफी आसान है फाइंड करना। मान लो L1 जो है 70 सेंटीमीटर, L2 कितना है 30 सेंटीमीटर, तो 7/3 हम आराम से फाइंड कर सकते हैं। बाद बाकी सब कहानियां सेम है, ठीक है, बाद बाकी सब कहानी सेम है। कांस्टेंट करंट हम रखेंगे, कांस्टेंट करंट हमेशा फ्लो होता रहेगा, ठीक है। और हम इस पॉइंट के अलॉन्ग पहले पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू V0 फाइंड कर लेंगे, और उस लेंथ के अलॉन्ग टोटल हमने फाइंड कर लिया। इसको पोटेंशियल ग्रेडियंट भी आप कह सकते हो, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। तो E1 को हम लोग लिख सकते हैं K इंटू L1 शॉर्ट फॉर्म में, E2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, K इंटू L2 लिख सकते हैं, और उससे हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट को हमें क्या करना है, कांस्टेंट करके चलना है, और हम कांस्टेंट करके चलेंगे, ठीक है। कांस्टेंट करने से यहाँ आप, मैंने बताया
मैंने बताया सेल, यहाँ आप बैटरी को भी लगा सकते हो, यहाँ कोई जरूरी नहीं कि सेल ही हो, बैटरी भी लगा सकते हो। टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल्स, मैंने बताया यहाँ पे आप बैटरी को भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है और चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कहानी जो मैंने आपको बताया वो इसलिए बताया कि ईएमएफ को कंपेयर करना था, ठीक है। ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए मैंने बताया 2, 3, 4, 5 बहुत सारे चीज जो भी हैं उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। पोलैरिटी आपको ध्यान देना होगा, कभी भी बोर्ड में आपको पूछेगा तो पोलैरिटी याद रखिएगा, इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी, इसकी पॉजिटिव पोलैरिटी, पोलैरिटी पे ध्यान देना है। अगर डायग्राम आप देखते हैं, समझते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं तो पोलैरिटी को भी आप ध्यान से देखो, पोलैरिटी को भी आपको ध्यान से देखना होगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सेम पोलैरिटी हम लोग रखेंगे, ठीक है। पोलैरिटी हमें चेंज नहीं करनी है, ऐसा नहीं कि इसका नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इसका नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसा नहीं। जो हमने रखा है उसी तरह से हम लोग इसको रखेंगे मेजरमेंट करके, ठीक है। तो 2 यूज हम बता चुके हैं। पहला यूज क्या था? टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी, ठीक है। ईएमएफ ऑफ सेल और बैटरी, तो ईएमएफ फाइंड करने के लिए हम लोग पहला इस्तेमाल करते हैं पोटेंशियल मीटर का, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा, कम से कम भी माइक्रोवोल्ट तक मेजरमेंट किया जा चुका है और ज्यादा से ज्यादा भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। पहला चीज। दूसरा चीज जो हम बता चुके हैं, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स के ईएमएफ को भी फाइंड करना रहता है। यहाँ तक करंट इसमें नहीं आ रहा है, ना इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है, कुछ भी करंट नहीं आ रहा है। और याद रखिएगा V नोट जो आया था इन दोनों के ईएमएफ से ज्यादा होगा, V नोट की वैल्यू इन दोनों के ईएमएफ से ज्यादा होगा, याद रखिएगा। चाहे वो सेल्स हो, बैटरी हो, जो कुछ भी है, V नोट की वैल्यू हमेशा E1 E2 से ज्यादा होगा, तो ही हम काम कर सकते हैं। इसमें कैलिब्रेशन की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू कैलिब्रेट, सिर्फ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ के एलोंग काम बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग समझिए। दूसरा चीज मैंने बता दिया। अब थर्ड यूज मैं बताऊंगा, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल, ठीक है। थर्ड यूज हम लोग पढ़ेंगे, टू फाइंड द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल और बैटरी, ठीक है। ओके।